आज की ये कहानी मुझे एक ट्रक ड्राइवर ने खुद सुनाई थी। ये कहानी है राजस्थान मध्य प्रदेश के बॉर्डर के पास के एक रास्ते की, और जो रास्ता नेशनल हाईवे 37 का है। उसने कहा था कि ये रास्ता दिन में तो बहुत आम दिखता है, लेकिन रात होते ही कोई ब्रेक नहीं लगाना पड़ता और उसके बाद आदमी की मौत होना तय है। पर कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही रियल और हॉरर स्टोरीज मैं आपके सामने लाता रहूंगा। तो चलते हैं कहानी की ओर। रघु 15 साल से ट्रक ड्राइवर की नौकरी कर रहा था और उसे एक रात जयपुर के ट्रांसपोर्ट ऑफिस से कॉल आया। उन्होंने कहा कि सीमेंट की इमरजेंसी डिलीवरी आपको करनी है, और उन्होंने लोकेशन बताई। वो थी हाईवे 37 के पास एक नए गोदाम की। तो रघु थोड़ा सा झिझका और उसने मन ही मन सोचा कि रात की डिलीवरी इस रोड पर, और उसने कहा मैं ये डिलीवरी नहीं कर सकता। और उसने कहा कि मैं आपको अच्छे खासे इसके पैसे दूंगा। और ये बोलते ही रघु ने सोचा कि कर लेता हूं, कुछ नहीं होगा। और फिर वो उसी रात अपने नए खलासी दोस्त के साथ, जिसका नाम था सलमान, उसके साथ 11:30 बजे ट्रक लेकर निकलता है। और ट्रक चलाते चलाते उसका खलासी दोस्त सलमान रेडियो चालू करता है। और सलमान ने भी उस हाईवे की थोड़ी हॉन्टेड स्टोरी सुन रखी थी। तो बोलता है, भैया, लोग इस रास्ते से इतना डरते क्यों हैं? क्या सच में यहाँ कुछ होता है? कि यहाँ सच में भूत है? तो रघु बोलता है, अरे उस रास्ते को आने तो दे, सब कुछ देख लेंगे। और फिर ट्रक चलाने लगता है। और ट्रक चलाते चलाते उनको रात के 2 बज जाते हैं। और जैसे ही ट्रक नेशनल हाईवे 37 पर पहुंचा तो रेडियो में अचानक शोर आने लगा और मीटर की लाइन झपकने लगी। और ट्रक अचानक बिना ब्रेक के धीमा पड़ गया और वो वहीं रुक गया। और जैसे ही ट्रक रुका तो सलमान ने रघु से कहा कि भैया, ये ट्रक कैसे रुक गया? क्या सच में यहाँ कुछ है? तो रघु ने कहा, शायद कुछ ट्रक में खराबी ही हो और हम इसे खामखा दूसरी नजर से देख रहे हो। तो सलमान ने कहा, ठीक है, चलो नीचे उतर कर देखते हैं। और वो जैसे ही नीचे उतरे तो सड़क के किनारे एक टूटा हुआ पत्थर, जिस पर लिखा था माइलस्टोन नंबर 87, और उन्होंने देखा तो उस पर लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था। और वो जैसे ही ट्रक के इंजन के पास पहुंचे तो इंजन बंद था। तो रघु टॉर्च लेकर देखने लगा और देखते देखते अचानक रोशनी ट्रक के तिरपाल पर पड़ी। और तिरपाल पर पड़ी ही थी कि अचानक हवा बंद हो गई। और तभी उन्होंने गौर करके सुना तो तिरपाल के अंदर से खटखट की आवाज आ रही थी, जैसे कोई उसके बाहर आना चाहता। तो रघु ने सलमान से कहा कि जाकर देख, कौन है तिरपाल में। तो सलमान डरते हुए तिरपाल के पास गया और धीरे धीरे तिरपाल को हटाने लगा। और जैसे ही उसने तिरपाल हटाया तो अचानक उसे जलते हुए हाथ की आकृति ट्रक के अंदर छपी हुई दिखी। और जैसे ही उसने ये आकृति देखी तो सलमान एकदम से पीछे हट गया और देखते ही बोला, भैया, भैया, यहाँ पर एक हाथ की आकृति बनी हुई है। और फिर दोनों ने देखा तो उनकी भी रूह कांप गई थी। और फिर अचानक सलमान के कानों में एक आवाज आई, ये ट्रक मेरा है, ये ट्रक मेरा है। और उसने पीछे अचानक देखा तो पीछे कोई नहीं खड़ा था, पर जमीन पर उसने देखा तो किसी के पैरों के निशान बने हुए थे। और ट्रक के अंदर उन्होंने देखा तो ट्रक के अंदर कोई नहीं था, पर ट्रक की सीट पर दबाव की छाप थी, जो अपने आप जल चुकी थी। पर रघु ने फिर वो सीट देखकर पीछे देखा तो सलमान बेहोश हो चुका था। और रघु ने सोचा कि इसको कुछ हो ना जाए। और रघु ने उसको बहुत जगाने की कोशिश की, पर वो जागा नहीं। और उसके बाद रघु को भी वहां बहुत सी आवाजें आ रही थी। तो फिर रघु डर के सलमान को नीचे से उठाकर
ट्रक में लेटाता है और फिर ट्रक स्टार्ट करने लगता है। पर इस बार तो ट्रक स्टार्ट हो गया था और भगाते भगाते रास्ते में एक ढाबा आया और वहां जाकर रघु ने ट्रक रोका और उतरकर थोड़ी राहत की सांस ली। और जैसे ही उसने ये ढाबे वाले को पूरी बात बताई तो ढाबे वाले ने कहा, साहब आज से 5 साल पहले यही एक ट्रक पलटा था। ड्राइवर तो बच गया था पर उसका खलासी ट्रक में फंसकर जिंदा जल गया था। लोग कहते हैं कि जो भी ट्रक यहाँ रुकता है उस ट्रक ड्राइवर के खलासी को यहाँ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है, क्योंकि वो खलासी आज भी खुद को ट्रक ड्राइवरों का खलासी समझता है।